एपिसोड की शुरुआत में केविन और ग्वेन दिखाए जाते हैं जो कि वहाँ पर गाड़ी में होते हैं। फिर वहाँ पर उसके पास ग्वेन के पास कॉल आता है जो कि ओमनिट्रिक्स के अंदर जो कि बैन का होता है। बैन कहता है मेरे फैंस से मुझे बचा लो नहीं तो मेरे को मार डालेंगे। फिर बैन कहता बहुत हुआ, फिर वो कूप बन के खसकने की कोशिश करता है। फिर उसी टाइम वहाँ पर केविन आ जाता है। फिर केविन उसको गाड़ी में ले जाता है। फिर वहाँ पर से वो बच जाता है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं उसके बैंड के अल्टीमेट ट्रिक्स पे वहाँ पर वीडियो कॉलिंग करता है। मैजिस्टर पाइक वीडियो कॉलिंग करता है। फिर वहाँ पर कहता है कि हमारे यहाँ पर एक जंतु देखा गया जिसका नाम है एग्रीगर। फिर वहाँ पर एकदम से उसको सुनामी जैसा वहाँ पर वो महसूस होती है। फिर वो कहता है, फिर वो बैन पूछता है उससे ये सब नॉर्मल है। फिर वो कहता है हाँ ये सब तो नॉर्मल। फिर बैन उससे पूछता है कि हम तुम्हारे प्लेनेट पे आएंगे ऐसे मछली मामा। फिर वो कहता है मेरे को पता है केविन। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं तीनों एक न्यू रस बकेट में आ जाते हैं। फिर यहाँ पर वो ग्वेन बोलती है कि यहाँ पर सिर्फ 2% ही पानी है। फिर ग्वेन कहती है मैं एग्रीगर को यहाँ पर महसूस कर सकती हूँ। फिर वो आग बंद करके महसूस करने लगती है। केविन स्पेसशिप लैंड करने की परमिशन मांगता है। जब परमिशन उसको नहीं मिलती तो वो सीधा वैसे ही पानी में घुसेड़ देता है वो स्पेसशिप। फिर यहाँ पर हम देखते हैं बैन केविन से पूछता है कि यहाँ पर कोई खतरा तो नहीं है। फिर केविन बैन से बोलता है यकीन मानो ये जहाज सबको संभाल सकता है। फिर वहाँ से ग्वेन कहती है क्या ये भी। फिर वहाँ पर सी मॉन्स्टर होता है। फिर वहाँ पर एकदम से उसको झटका सा देता है। फिर वो केविन कहता है यार ये तो नहीं, यहाँ पर थोड़ा खतरा सा है। फिर यहाँ पर बैन कहता है कि मैं यहाँ पर एक सिग्नल भेज रहा हूँ, हो सके तो कोई यहाँ पर इस प्लेनेट पे देख ले। फिर यहाँ पर देखते हो जो सी मॉन्स्टर होता है एकदम से वो आता है और वहाँ पर ग्वेन को उठा ले जाता है। फिर वहाँ पर जैसे ही यहाँ पर केविन और बैन उसके पीछे जाते हैं और उसको भी वो वहाँ पर खतरा देने लगता है, बहुत ज़्यादा मारने लगता है। फिर वहाँ पर ग्वेन उसी सी मॉन्स्टर को अपने प्लम्बर से शॉक देती है। फिर वहाँ पर वो उससे छूट जाती है। फिर केविन बैन से कहता है इसको मारने के लिए हमें बहुत सारे पावर की ज़रूरत होगी। फिर वो कहता है बैन हमें इसकी कमज़ोरी पे वार करना पड़ेगा। फिर वहाँ पर ये तीनों जाते हैं उसको मारने के लिए। फिर जैसे ही जाते हैं वहाँ पर जो केविन होता है, फिर वहाँ पर वो जो सी मॉन्स्टर होता है केविन पे हमला करता है। फिर वो जो उसका हेलमेट होता है वो एकदम क्रैक सा हो जाता है। फिर जब भी केविन कहता है कि चलो दोबारा, फिर वहाँ पर जब तीनों एक साथ जाते हैं फिर वहाँ पर एकदम से पावर बढ़ जाती है। फिर वहाँ पर एकदम से उसको अच्छा सा झटका लगता है सी मॉन्स्टर को। फिर वो एकदम से भाग जाता है। फिर वहाँ पर बैन और ग्वेन वहाँ पर खुशी मना रहे होते हैं। फिर उस टाइम वहाँ पर देखते हैं कि जो केविन का हेलमेट होता है वो एकदम से टूट गया होता है जिससे कि वो सांस नहीं ले पाता। फिर वहाँ पर देखते हैं केविन वहाँ पर सांस नहीं ले पा रहा होता। फिर वहाँ पर जो ग्वेन होती है उसको एकदम फेंक के मारती है उस पर रस बकेट पर। फिर वहाँ पर हम जब भी देखते हैं जब भी वो सांस नहीं ले पा रहा होता है एकदम फड़फड़ा रहा होता है। फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मछली से आ जाती है जो कि उसके सर को ढक लेती है। फिर वहाँ पर देखते हैं कि वो जो केविन होता है वो एकदम से आसानी से सांस ले पा रहा होता है। फिर वहाँ पे एकदम से सी मॉन्स्टर आ जाता है, उन पे हमला करने वाला होता ही है। जैसे उसी टाइम वहाँ पर मैजिस्टर पाइक आ जाते हैं और फिर वहाँ पर उसको बचा लेते हैं उनको। फिर वहाँ पर वो कहते हैं कि आने से पहले बताना तो चाहिए। फिर ग्वेन उसको छू के माथे को बोलती है उसके मैजिस्टर की मेरे को यहाँ पर एग्रीगर यहाँ पर इसके कोर में महसूस हो रहा है कि वहाँ पर हमको तुम ले जा सकते हो। मैजिस्टर उससे कहता है कि यहाँ पर वो जो प्लेनेट का सबसे मुश्किल भाग है पर मैं तुम्हें वहाँ पर लेके जा सकता हूँ। पाइक उनको ले ही जा रहा होता है। फिर वहाँ पर उनको एक बिग गुनी सी एकदम महसूस हो रही होती है। फिर वहाँ पर बैन कहता है ये सब नॉर्मल है ना। फिर वो कहता है हाँ नॉर्मल पर आज सबसे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। वहाँ पर एक फिश आ जाती है। फिर वहाँ पर वो बैन पर हमला करती है कि जो उसका वो मास्क होता है वो टूटने वाला होता है, टूट जाता है। फिर वहाँ पर जो ग्वेन होती है वहाँ पर शील्ड बना के दोनों को कवर कर लेती है। फिर वहाँ पर वो कहती है कि मैजिस्टर को ही फाइट करने देते हैं। तभी हम वहाँ पर देखते हैं और सारी मछलियाँ आ जाती हैं। फिर वहाँ पर वो उन पर हमला करने लगती हैं। फिर वहाँ पर बैन एक मछली के ऊपर चढ़ जाता है। फिर उसी मछली के ऊपर से चढ़ के उस दूसरी वाली मछली पर एकदम गन की तरह यूज़ करने लगता है। बैन को ऐसा लड़ते हुए देख केविन कहता है कि मैं तुम्हें अकेले ऐसा मजा लेने नहीं दूंगा। वो भी एक मछली के ऊपर चढ़ जाता है। फिर वो भी ऐसे ही मारने लगता है। फिर वहाँ पर एकदम से एक मछली आ जाती है। फिर वहाँ पर उसका वो जो सूट डैमेज कर देती है बैन का। फिर वहाँ पर जैसे ही बैन वहाँ पर अपना एलियन बनने लगता है फिर वहाँ पर देखते हैं कि हम वहाँ पर वो ह्यूमंगसर बन जाता है। फिर जिसके उसकी एक ही चीख से जितनी भी सारी मछलियाँ होती हैं वो सारी की सारी भाग जाती हैं वहाँ से। फिर बैन धीरे धीरे पानी के अंदर जाने वाला लगता है। फिर केविन कहता है मैं बचाने जाता हूँ इसको। फिर वहाँ पर देखते हैं फिर वो एक एलियन बन के आता है। फिर बैन कहता है कि हाँ ये ठहर सकता है पानी में। फिर ये सारे हम देखते हैं यहाँ पर कोर पे पहुँच जाते हैं। फिर यहाँ पर वो उसका अपना मास्क उतार देता है केविन और वहाँ पर बैन कहता है कि यहाँ पर हम सांस ले सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ही सब जा रहे होते हैं फिर वहाँ पर सी क्विक के कारण वहाँ पर पत्थर गिरने लगते हैं। फिर वहाँ पर ग्वेन इन सबको बचा लेती है। पर वहाँ जो वो होता है पाइक वहाँ पर वो एक पत्थर में फंस जाता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं जो ग्वेन होती है मैजिस्टर के पास रुक जाती है उसकी मदद करने के लिए। पर यहाँ पर ये जो केविन और बैन होते हैं ये यहाँ पर एग्रीगर के पास पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पर ये दोनों उसके पास एग्रीगर पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पर एग्रीगर कहता है कि ये प्लेनेट टूट रहा है। फिर कहता है ये अक्लमंद था जिसने ये मैप ऑफ यूनिटी को इस प्लेनेट की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बनाई।
फिर यहाँ पर जैसे ही बैन उसको ओमनीट्रिक्स को छूने वाले ही होता है, फिर वहाँ पर वो उसको एकदम से हमला कर देता है और वहाँ पर उसके ऊपर पत्थर फेंक देता है। फिर इसी से केविन की फट जाती है। फिर वहाँ पर वो जैसे ही हमला करने जाता है केविन उसको भी, और फिर वो दूर फेंक देता है केविन को। फिर वो यहाँ से ये चीज करके यहाँ से उड़ जाता है। एग्री करके निकलते ही फिर वहाँ पर बिग चिल वाला वैन आता है। फिर वहाँ पर केविन उससे कहते हैं कि वो वहाँ पर गया, फिर वो भी वहाँ पर उसके पीछे निकल जाता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एग्री भाग रहा होता है और उसके पीछे यहाँ पर बिग चिल पड़ा होता है और उसके उनके पीछे प्लम्बर्स पड़ा होता है उसके पीछे। फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि फिर वहाँ पर घेर लेते हैं बैन को। फिर बैन उनके बचने के लिए अल्टीमेट बिग चिल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर फिर से वो आ जाते हैं। फिर वहाँ पर जो होता है अल्टीमेट बिग चिल फिर उनको जमा सा देता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं इस टाइम पे बहुत देर हो चुकी थी और वहाँ पर जो एग्री करता है वो यहाँ से निकल चुका था। फिर यहाँ पर ग्वेन बैन से कहते हैं कि यहाँ पर ये प्लेनेट थोड़ी देर में ढल जाएगा। फिर यहाँ पर वो कहती है कुछ करो। यहाँ पर बैन पूछता है कि ये मशीन किस हिसाब से काम करती थी, ये तो बता। फिर वहाँ पर ग्वेन कहती है कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी की तरह ये काम करती थी। फिर यहाँ पर हम देखते हैं जो बैन होता है वो वहाँ पर एक गूप बन के फिर यहाँ पर वो जो मशीन होती है उसमें जो अपना डिवाइस होता है उस मशीन में जोड़ देता है। फिर वो कहता है जब ये मेरे को संभाल सकती है तो इस पूरी जो प्लेनेट को भी संभाल सकती है। फिर जैसे वो डिवाइस रखता है फिर वो भी उसके अंदर खींचा चला जाता है। फिर वहाँ पर हम देखते हैं जो प्लेनेट होता है वो धीरे धीरे सही होने लगता है। और फिर वहाँ पर वो जो प्लेनेट होता है फिर वहाँ पर मैं जैसे बताते हैं जो हमारा प्लेनेट है वो एकदम से एकदम स्टेबल हो चुका है। फिर वहाँ पर तभी वहाँ पर बैन एकदम समुद्र में वहाँ पर प्रकट होता है। फिर वहाँ पर केविन अपने रस बकेट से बैन को बचा लेता है। जाते वहाँ पर पाइक होता है जो वहाँ पर उनको बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलता है। पर तभी जो फिश आती है वहाँ पर केविन के पास, फिर वहाँ पर उसको देख रहा होता है। फिर वहाँ पर एकदम से उसको आसानी तरीके से समझाता है प्यार से। फिर वहाँ पर वो जो प्यार से समझ कर फिर वो दोबारा से चल जाती है। फिर वो कहता है अपने साथ एक साथ रहना सीखो। फिर वहाँ पर उसी टाइम ग्वेन आती है। फिर वहाँ कहती है कि तुम्हें पसंद थी ना। फिर वो कहता है कि तो इसके साथ सारे यहीं पे हैं, फिर इसको यहीं पे रहने दो। फिर वहाँ पर वो कहता है कि ज़्यादा इमोशनल मत करो। फिर यहाँ पर देखते हैं कि हम ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना। मिलता अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।